गई है, उनके हक को मारा गया है। वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है किसी जमीन या संपत्ति को हमेशा के लिए दान देना, ताकि उसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक या चैरिटी के कामों के लिए हो सके। वक्फ बोर्ड इशू एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। Some colleagues in the opposition are trying to create misunderstandings in the country by giving a religious color to an administrative issue. Yesterday during the discussion in the other house as well, and today during the discussion over here, a number of members, especially from the opposition, tried to do the same. They repeatedly described Waqf as a religious issue. However, from the Sachar Committee report to the numerous Supreme Court and High Court judgments, the Waqf Board has been described as an administrative body. और रही बात कानून के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की, या जो आरोप लगाए गए हैं कि आर्टिकल 25 या 26 के विरुद्ध है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वक्फ बोर्ड रिलीजियस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसलिए यहां आर्टिकल 25 या 26 की तो बात ही नहीं खड़ी होती। सर, द वेरियस कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव क्लियरली स्टेटेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ एंड टेम्पल प्रॉपर्टीज इज नॉट अ रिलीजियस बट अ सेक्युलर फंक्शन. In the Said Fazal case of Kerala High Court, it has been said that the Waqf Board is a legal entity, not a representative of the Muslim community. So in the Zafar Ahmad case in Allahabad High Court has ruled that the Mutawallis, the managers of Waqf, does not have ownership rights over the property, and that his work is not religious but secular. The Rajasthan High Court has also said that the management of temple property is entirely a secular function. Therefore, objecting to the inclusion of a non-Muslim in the Waqf-related institutions is neither legal or non-constitutional. On the contrary, sir, the current law has several provisions that are unconstitutional, such as the Waqf by user or the absence of a provision for appeal against tribunals' decisions. Both these clauses, inserted after 1995, are against Article 300A, the right to property. So, why are our colleagues in the opposition who always talk about accountability finding fault with this bill, which has been brought with the intention of implementing management property registration and financial transparency in the Waqf Board? Sir, this is hypocritical. Out of the approximately 31,999 cases pending in the Waqf Tribunal, more than 10,000 cases are nearly, more than 33% have been filed by the Muslims themselves against these institutions. This is a criticism from within the very community these boards claim to serve, sir. Sir, वक्फ बोर्ड और ऑपोजिशन की कुनीतियों ने मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पिछड़े मुसलमान भाइयों बहनों को उनके ही समाज के लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। सर, अख्तर निजामी का एक शेर मौजू होता है, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो ये किया कि मुझे दवाएं ना दी। सर, ये विषय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति के एफिशिएंट मैनेजमेंट का है, वक्फ बोर्ड की फंक्शनरीज के अकाउंटेबिलिटी का है, और वक्फ बोर्ड की आर्बिट्री पावर्स को रेगुलेट करने का, नियमों के अंतर्गत लाने का है। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 1913 में जब मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लगाया गया, जिसमें वक्फ की अकाउंटिंग, फाइनेंस आदि तय हुए, सर, आई विल रिक्वेस्ट, आई एम एन इंडिपेंडेंट, आई एम अ माइनॉरिटी इन द हाउस, सो काइंडली ग्रांट मी सम टाइम टू स्पीक एंड से माय हर्ड माय वॉइस, सर, प्लीज। दिल में भी यही है, आपके में नहीं है। क्या कोई भी ये कह सकता है, और मैं ये बात पूरे सदन से पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आज ये सदन एक ऐतिहासिक पल पे है सर, क्या कोई भी ये कह सकता है कि वक्फ की प्रावधानों का पालन उसके ओरिजिनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड से समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी खोई नहीं है? क्या वक्फ की जमीन के रिकॉर्ड और अकाउंटिंग पूरी तरह से पारदर्शी है? क्या वक्फ अपनी जमीनों का पूरा इस्तेमाल अपने समाज के पिछड़े मुसलमान भाई और बहनों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड इत्यादि के लिए उपयोग कर रहा है? क्या वक्फ अपनी जमीनों की जितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है उसका सिर्फ 2% ही कर रहा है? क्या वक्फ ने जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा नहीं किया है, या क्या वक्फ की खुद की जमीनों पर कब्जा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है? सर, इन सभी सवालों का जवाब है उम्मीद बिल, क्योंकि ये उम्मीद बिल
ये क्लियर करता है कि हमें किस तरीके से। सर मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट लूंगा। सर मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा का ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यमुनानगर के एक जटलेना गुरुद्वारा में, जो कि 1947 में जब विभाजन हुआ, तो वो गुरुद्वारा विभाजन के वक्त मस्चंद को अलॉट किया गया। 1967 में उस गुरुद्वारा पे वक्फ ने क्लेम किया और 1967 से लेकर आज तक वो गुरुद्वारा वहीं अटका हुआ है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट के अधीन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंदर मैं कोट कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं नहीं कोट करूंगा। पर मैं कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें सदन में इतिहास बनाने वाली बातें हैं और कुछ बड़े लोगों ने ये बातें कही है। सरदार पटेल जी की बात मैं कहना चाहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के दौरान, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट रिलीजियस प्रॉपर्टी सर्व पब्लिक गुड, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 डज एग्जैक्टली दैट, सर। Dr. Rajendra Prasad warned on the mismanagement of the Waqf Act. If religious trusts are not regulated properly, they become dens of corruption, exploitation. कार्तिकेय जी कंक्लूड करिए प्लीज। सर मैं अपनी बात बस कंक्लूड करना चाहता हूं सर। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हिस्टोरिकली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यह तय किया गया है कि रेगुलेशन की जरूरत है और इसको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। मैं सिर्फ पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर राजनीति ना होए और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक मत से इस बिल का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती जेबी माथेर हिसम। तो ये अभी देख रहे थे आप, राज्यसभा सांसद वक्फ बिल पर चर्चा लगातार अभी जो जारी है उस पर बोलते हुए, अपनी बात को रखते हुए नजर आए। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा अभी भी चल रही है और सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से अपनी बात को रखा गया है। वक्फ बिल का समर्थन किया है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि पिछड़े जो मुसलमान हैं उनको उनके हक से वंचित रखा गया और इसलिए इसका समर्थन करें। वक्फ बिल पर यह बयान है सांसद कार्तिकेय शर्मा का। और राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा अभी भी चल रही है और वक्फ बिल पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह बयान दिया है। पिछड़े मुसलमानों को उनके हक से वंचित रखा गया, ये बात राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही और ये भी कहा कि क्या वक्फ ने गैर कानूनी कब्जा नहीं किया। और वक्फ बिल पर समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों को, सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के, माइनॉरिटीज के हित में है।